हेलो दोस्तों, आज की कहानी है एक बॉस की। आजकल बॉस बहुत ही परेशान दिखाई दे रहे हैं। वो बहुत ही कम बातें कर रहे हैं। उनका भी बहुत कुछ बदला बदला नजर आ रहा है। पहले वो ऐसा नहीं करते थे, लेकिन आजकल वो कुछ अलग ही तरह से दिखाई दे रहे हैं। नरेश ने ये बात नोटिस की थी, क्योंकि वो बॉस को हर रोज ऐसा करते थे। सभी लोग जानते थे कि बॉस की आदत में कुछ बदलाव आ गया है, लेकिन ये बदलाव किस कारण आ गया है कोई भी ये बात नहीं जानता था। और बॉस से पूछने पर उन्हें थोड़ा सा अजीब लगता था। इसलिए किसी को भी इस बारे में कोई एहसास नहीं था कि वो उसके साथ क्या हुआ है। नरेश ने अपने दोस्त से बात की और कहा कि हमें बॉस से पूछना चाहिए। आजकल बहुत परेशान दिखाई देते हैं। अगर कोई बात उनके पास ऐसी है जिन्हें वो लेकर बहुत परेशान है, तो हमें उससे बात करनी चाहिए। सभी कहने लगे, ये बात तो ठीक है कि हमें बात करनी चाहिए, लेकिन अगर हम कुछ भी पूछते हैं तो उससे शायद बॉस को बुरा लग सकता है और हमें ऐसा करना अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन नरेश कहने लगे कि ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हम पूछेंगे नहीं तब तक हमें कैसे पता चलेगा कि क्या बात है। शायद इसके बाद सभी लोग सोचने लगे कि हमें ऐसा ही करना चाहिए। तभी उनमें से दो लोग बस के केबिन में गई। बस के केबिन में जाकर दोनों ने पूछा कि यह आप आजकल परेशान दिखाई दे रहे हैं और हमें ऐसा लग रहा है कि आप कुछ ज़्यादा ही परेशान हैं। अगर कोई बात आपको परेशान कर रही है तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे हम उस बात का समाधान कर सकें। तभी बॉस ने कुछ नहीं बताया और कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, आप लोग अपना काम कीजिए। नरेश और उसका दोस्त केबिन से बाहर आ चुकी थी, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं था कि बॉस के साथ क्या हुआ है। लेकिन नरेश को अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वो बहुत को परेशान होते हुए नहीं देखना चाहते थे। इसलिए नरेश ने सोचा कि मुझे पता लगाना चाहिए कि वो क्यों परेशान है। अगले दिन जब वो सुबह ऑफिस आए तो भी ऐसे ही नजर आ रहे थे जैसे कि वो काल थे। नरेश अकेले ही केबिन में गई और पूछने लगी कि आपने हमें काल भी नहीं बताया था, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप परेशान क्यों हैं। तभी बॉस ने सोचा कि अगर मैं किसी के साथ बात को शेयर नहीं करता हूँ तो ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए बॉस ने नरेश को बताना जरूरी समझा। बॉस ने बताया कि जब मैं ऑफिस से घर आता हूँ तो मेरे रास्ते में दो रास्ते ऐसे दिखाई देते हैं जिनसे घर पहुँचा जा सकता है, लेकिन उनमें से एक छोटा रास्ता है जो थोड़ा सा खराब है। उसी रास्ते से मैं घर जाता हूँ। उससे मुझे 10 मिनट घर जाने में लगती है, लेकिन जब भी मैं उस रास्ते से घर जाता हूँ तभी मेरी गाड़ी एक जगह पर जाकर रुक जाती है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि हर रोज ऐसा क्यों होता है। शुरू शुरू में तो मुझे कुछ भी यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा, लेकिन जब अब मुझे थोड़ा अलग नजर आ रहा है कि ऐसा हो कैसे सकता है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तुम्हें मेरी बात कुछ अजीब लग रही होगी, लेकिन यही बात सच है, इसलिए मैं आप लोगों को कुछ भी बताना नहीं चाह रहा था। नरेश ने कहा कि जब आप घर जाएंगे तो आज मैं आपके साथ आपके घर जाता हूँ, देखता हूँ किस रास्ते पर क्या हो सकता है। तभी बॉस ने कहा कि ठीक है, हम श्याम को साथ में चलेंगे। जब शाम हुई तो साथ में गाड़ी में बैठकर जाने लगे और तभी गाड़ी उस जगह पर जाकर रुक गई। नरेश गाड़ी से उतरकर देखने लगी। नरेश ने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी नरेश की नज़र दूसरी ओर गई, जहाँ पर अजीब सा दिखाई दे रहा था। ऐसा लगता था कि कोई खड़ा है, लेकिन वो कौन हो सकता है। नरेश उसकी ओर जाने लगा। उसने कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो। नरेश ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर कोई है, लेकिन बॉस को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि उन्होंने किसी को नहीं देखा था। जब नरेश उस जगह पर पहुंचा तो वहाँ पर कोई नहीं था। उसे सिर्फ एहसास हो रहा था कि यहाँ पर कोई है, लेकिन कौन है वो इस बात को नहीं जानता था। नरेश ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर कुछ अजीब घटनाएं होती है, इसलिए आपको यहाँ से कभी नहीं आना चाहिए। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप अगर यहाँ से जाते हो तो हो सकता है ये समस्या ज़्यादा बढ़ जाए, इसलिए आपको जाने के लिए दूसरा रास्ता ही लेना है। सही है। नरेश की बात सुनकर बॉक्स बस भी कुछ हद तक समझ रहे थे कि हमें उस रास्ते से नहीं जाना चाहिए जिसमें हमें परेशानी का सामना होता, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है वो भी इस बात को नहीं जानते थे। उस दिन के बाद वो कभी भी इस रास्ते से नहीं गए हैं और वो जाने में दूसरा रास्ता ही लेते थे, जिससे कि उन्हें परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा था।
नरेश घर आए और घर पर जाकर अपने घर पर ये बात बताई। बॉस के साथ कुछ अजीब हो रहा था। मैं बॉस के साथ गया और देखा कि उस रास्ते पर कुछ अजीब होता है। उस रास्ते से जाने में हमेशा खतरा महसूस होता है। मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर कोई था, क्योंकि मैंने भी एक व्यवसायी को देखा था। वह आदमी नहीं था, क्योंकि किसी की भी आवाज़ मुझे वहाँ पर नहीं सुनाई दी थी। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन ऐसा हो रहा था। उस दिन के बाद बॉस के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था और जयन की परेशानी भी दूर हो चुकी थी। जब तक किसी को अपनी परेशानी नहीं बताते हैं, तब तक उसका समाधान होना बहुत ही मुश्किल होता है। अगर हम अपनी परेशानी किसी के साथ शेयर करते हैं, तो इससे हमारी परेशानी भी दूर हो सकती है। जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती है जिनके बारे में हमें बिल्कुल भी पता नहीं होता, लेकिन हमें उनसे सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि पता नहीं वो हमारे लिए कब खतरा बन जाए। अगर आपको ये एक बॉस की हिंदी कहानी पसंद आई है, तो आप इसे शेयर जरूर करें और कमेंट करके हमें भी बताइए।